क्लब मिस्टर अरुणाचल रनिंग मिस्टर अरुणाचल है, आप काफ़ी ये अवेयरनेस आप कैंपेन करते आ रहे हैं जी। आपके समय में भी, और आज कहीं ना कहीं दिखा जाने में जो कि ट्रिम्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने ग्रीन प्लांटेशन का आज गांधी जयंती के दिन में एक ये प्रोग्राम रखा गया है, जो खास करके जो स्टूडेंट कम्युनिटी है ट्रिम्स के, तो उन लोगों के ऊपर कुछ मैसेज। और पहली बात तो हेलो एवरीवन व्यूअर्स ऑफ इन लाइव एंड अरुणाचल आई। अभी एक फॉर्मल प्रोग्राम था स्पीचेस का, उस समय मैंने कह दिया था कि जो हमारा प्लांटेशन होता है वो चीज़ को हम बस एक प्रोग्राम की तरह नहीं सोचे कि ये एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारा जो कमिंग जनरेशन्स होगा तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कहते हैं कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना, वो आइडियल को अगर हम लोग स्ट्रांगली फॉलो करते हैं तो आई थिंक जो स्टूडेंट्स लोग के लिए वही मेरा सबसे स्ट्रांग मैसेज होगा कि डेवलपमेंट अपनी जगह है, पर इन्वायरमेंट को भी हमें रोज ध्यान पे रखना चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट और ये जो प्लानट है ये सबके लिए होता है, इवन फॉर द फ्यूचर एंड इवन फॉर सब एनिमल्स और लिविंग क्रीचर्स लोग के लिए। तो सबका लाइफ को ध्यान पे रखते हुए हमारे सब चीज़ एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, वही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होगा। तो पहले तो आपने पॉइंट आउट किया कि गर्मी बहुत है, तो आई थिंक ये ये मतलब जो गर्मी आज है यही दर्शाता है कि ये प्लांटेशन ड्राइव जैसा इवेंट हमारा ये स्टेट के लिए और हमारा प्लानट के लिए बेसिकली कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैं ट्रिम्स में आया हुआ हूँ, यहाँ के स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया एक प्लांटेशन ड्राइव अवेयरनेस के लिए ऑन अ वेरी स्पेशल डे फॉर एंटायर नेशन। जो हमारा महात्मा गांधी हमारा फादर ऑफ द नेशन का जो जन्मदिन है। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो ठीक है, हमने प्लांटेशंस किया है कुछ पौधा का। आई होप कि हमारा ये प्लांट्स जो हम आज प्लांट कर रहे हैं यहाँ का स्टूडेंट्स लोग और जो भी कंसिडर्ड मतलब रिस्पॉन्सिबल पीपल है वो लोग अच्छा से उसको रखें, बिकॉज सिर्फ प्लांटेशन करना मतलब ज़रूरी या सिर्फ प्लांटेशन करने से खराब मतलब ख़त्म नहीं होता काम, उसको रखना मेंटेन करना और देखना कि वो बड़ा होकर एक अच्छा सा फ्लरिशिंग ट्री बने, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांधी जयंती डे के लिए मैसेज तो क्या भी होगा, हमारा गांधी जी का आइडियल्स था नॉन वायलेंस, और एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेंस जो होता है गांधी जी का जो फ्रीडम मूवमेंट का, बहुत लोग ये जानते नहीं है शायद कि उनका जो मेन गोल बस प्रिंसिपल उनका नॉन वायलेंस था, पर उसका गोल जो अचीव करना है और उसका जो मीन्स था वो नॉन वायलेंस नहीं, क्योंकि अगर आप बस नॉन वायलेंट रहते हो उससे आपका एक गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। नॉन वायलेंस बस एक तरीका है, उनका मेन था कि वो लोगों के कॉन्शियंस पे लोगों की अच्छाई पे वो ट्रस्ट करते थे, बिलीव करते थे उस हद तक कि उन्होंने ब्रिटिश लोग के एसेंस, ब्रिटिश लोग के जो कॉन्शियंस है, ब्रिटिश लोग का जो इनर गुडनेस है, उन पे उन्होंने बिलीव करके नॉन वायलेंट मूवमेंट्स किया, ताकि यू नो इवेंचुअली वो लोग के मन में भी या वो लोग के दिमाग में भी ये बात जागेगी कि ये लोग इतना सफ़र कर रहे हैं इंडियंस लोग अपने फ्रीडम के लिए, और उनका भी हक नहीं बनता कि किसी और लोग को या किसी और देश के आदमी लोग को इतना सफ़र करना चाहिए उनके मतलब वजह से। आई थिंक जो कॉन्शियंस पे हम लोग बिलीव करते हैं, लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिलीव करते हैं, जो अपना अपना अंदर में एक अच्छाई है, वो चीज़ को हमें रोज मतलब अलाइव रखना चाहिए। गर्मी हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वी ऑल अवेयर ये अरुणाचल स्पेशली ईटानगर नाहरलगुन एक डेवलपिंग सिटी है। तो इन द हिस्ट्री ऑफ एवरी डेवलपिंग स्टेट, यूरोप की भी अगर बात करें तो जब शुरू में इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था और जब डेवलप हो रहा था, वो प्रोसेस में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर राइज ज़्यादा होता है, और जो लिटर और जो गंदगी होता है वो भी ज़्यादा होता है। वो हर स्टेट का जो एक डेवलपमेंट का वो एक फिलॉसफी है, वो हम लोग कोई उसको इनकार नहीं कर सकते कि हाँ बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि गाड़ी भी बहुत बढ़ रहे हैं हर दिन, जो हमारा परचेजिंग पावर इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ऐसे ही लोग घर पे आजकल ज़्यादा जनरेटर वगैरह भी रखते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी जनरेटर वगैरह रखते हैं, पावर बैकअप है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है आजकल। तो उस हिसाब से सोचा जाए तो जो डेवलपमेंट है और ये डेवलपिंग स्टेज है, उसके वजह से ये जो पोल्यूशन और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन तो होता ही है, लेकिन फ्यूचर में 10-15 साल 20 साल के बाद जब स्टेबल हो जाएगा, जब डेवलपमेंट एक काफ़ी स्टेबल हो जाएगा और रुक जाएगा, नए नए इमारतें कंस्ट्रक्शंस ये सब बंद हो जाएंगे,
तो तब हम होप कर सकते हैं कि जो जो ट्रीज आज हम लोग प्लान करते हैं वो 15-20 साल के बाद जो बड़ा ट्रीज हो जाएगा, उस समय जब एक डेवलपमेंट स्टेबल होने के साथ इन्वायरमेंट भी स्टेबल होगा, तब ये ट्रीज लोग अपना रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छी तरीके से देगा। आप रनिंग मिस यूनिवर्स अरुणाचल हैं और आज के दिन गांधी जयंती के दिन में जो ट्रिम्स के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रखा गया है। आप एज ए स्पेशल गेस्ट में आया हुआ है, आपकी तरफ से आपके जो जूनियर लोग हैं जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लोग हैं तो मैसेज देना चाहेंगे आज के प्लांटेशन को। First of all, जब उन्होंने हमें invite किया था, I was really excited because this was going to be my first event after my nationals, and plantation event is a really big step and a really great step. The students are taking the third batch, final year students, and when I got the invitation, I was really excited. कि चलो plantation है करते हैं. It's my first event after the nationals. So the step the students are taking is a really big step, and I want the people, सब आदमी लोगों को भी कि आप भी ये कदम ले. एक पेड़ लगाने से बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है. छोटे से छोटा कदम भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है. तो एक पेड़ लगाने में क्या तो जाएगा, हमारा अच्छा ही होगा. तो पेड़ लगाए और हमारा एक बेहतर, एक ग्रीनर, एक हेल्दियर एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द इवेंट यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए थे स्टूडेंट्स ने एंड फैकल्टीज हुए प्रेजेंट देयर, द गेस्ट. तो उनमें से एक मैसेज ये भी था, एंड वो गांधी जी का कोट था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. एंड दैट कोट आई रियली फॉलो, आई डू फॉलो दैट एंड आई रियली लव दैट कोट. तो मैं चाहता हूँ कि ये कोट जो है वो आप भी कैरी करें और अच्छे से सोचें कि कोट का मतलब क्या है, ये कोट से आप क्या इम्पैक्ट ला सकते हो. ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ कर ले, बट छोटा कुछ भी, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, बट छोटा सा कुछ भी बहुत मैटर करता है. तो आप छोटा सा कदम ले, बी द चेंज. आप जो दुनिया पे जो चेंज देना चाहते हैं, जो अच्छाई आप दुनिया पे, अपने देश पे, अपने कम्युनिटी पे देखना चाहते हैं, वो आप खुद से शुरू कर रहे हैं. स्टार्ट विद योर सेल्फ एंड देन स्लोली यू विल सी दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन अ मच better and a beautiful way. Thank you so much. So, this every 2nd of October, the final year students of TRIMS organize some kind of program, awareness program, like our super senior who has been passed out the first batch. They have organized a blood donation camp, and then last year we had this cleanliness drive. So this time we thought, along with cleanliness drive, we should add something more. So plantation was the best option for us. Do something from our side, and so we came up with the idea of plantation drive. And since it's the issue of deforestation is a pressing and relevant issue of Arunachal Pradesh, so that is something that we wanted to highlight that can be covered with plantation. So that is something that we did. So basically, we have received 350 to 400 saplings from the forest department, and we have planted them over our stadium, over the new academic block of TRIMS and the girls' hostel. The areas have been divided according to the batches. So the guest of honors and the faculties, along with the final year students, have planted it over the stadium, and the junior batches have done it in the other areas. Our today's special guest, Mr. Tachang Pasang and Ms. Tupin Lamu, for their gracious presence. And also, I would like to thank the director and dean and sub-dean of our institute for all the support that we got for this plantation drive, and also to all the faculties of TRIMS. And thank you especially to the media personnel, and a special thanks to the forest department, because they have donated every sapling for this plantation drive. And I also thank all the students of TRIMS for such participation. And I believe that the work we have done will surely we'll see the results in few years, and we are really happy with this plantation drive, and we believe that everyone will keep on moving forward in this direction. Thank you.